Question number 21, solution chapter. Two element A and B from compound having formula AB2 and AB4 when dissolve in 20 ग्राम of benzene. जब AB2 और AB4 को 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है तो AB2 1 ग्राम ऑफ AB2 कितना था 1 ग्राम, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, और इसका डेल्टा TF जो था 2.3 केल्विन था. वेरियस 1 ग्राम ऑफ AB4, 1 ग्राम जो था AB4 था, लोअर इट बाय 1.3 केल्विन. द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम KF बोलते हैं. तो KF कितना दे रखा है बेंजीन के लिए 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल. कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ A एंड B. हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट एट मासेस ऑफ A एंड B आर M1 एंड M2. A को M1 मानेंगे और B को M2 मानेंगे. तो जब हम इसका मोलर मास निकालेंगे AB2 का मोलर मास, तो A के लिए क्या था M1 और B के लिए प्लस लगाएंगे यहाँ पे. B के लिए कितना है B2 है तो 2M2. इसी तरह AB4 को क्या लिखेंगे, AB4 को क्या लिखेंगे M प्लस 4B है तो यहाँ 4M2, M1 प्लस 4M2. तो वही हमने लिखा है AB2 इज इक्वल टू मास WA बराबर 20 ग्राम, WB बराबर 1 ग्राम, MB बराबर फॉर्मूला लिखेंगे M1 प्लस 2M2, डेल्टा TF दे रखा था 2.3 केल्विन. इसी तरह AB4 के लिए WA बराबर 20 ग्राम, WB बराबर 1 ग्राम, MB बराबर M1 प्लस 4M2 और डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.3 केल्विन. यहाँ दे रखा है डाटा सीरीज वाइज लिख लेना. उसके बाद क्या बोला था, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF इज इक्वल टू 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल. हमें इसमें क्या निकालना है, A और B का एटॉमिक मास निकालना है. तो हम यहाँ पे M1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि M1 किसके बराबर था, हमने A के बराबर माना था और M2 B के बराबर माना था. तो फॉर AB2 डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है WB अपॉन MB इंटू WA इन kg. तो डायरेक्ट आप कभी ये फॉर्मूला मत लगाओ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी. भाई अभी हमें मोलैलिटी डायरेक्ट नहीं दी है, क्योंकि हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे. अगर डायरेक्ट मोलैलिटी दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो. अगर नहीं दिया, आपको एक्सप्रेस इसमें पूरा डिटेल में लिख के शो कराना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना. ये मत करना कि सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लगाया फिर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो फिर डिटेल लिख लो, वो अलग हो जाएगा. ठीक है, लिखने का तरीका भी साथ में बता रही, इसलिए ऐसे मत लिखना. अगर फॉर्मूला अप्लाई करना तो WB अपॉन MB इंटू WA इन kg, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना. तो डेल्टा TF दे रखा है AB2 के लिए 2.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 1 अपॉन फॉर्मूला लिख लेंगे MB का डाटा लिख लेंगे यहाँ से, इंटू WA कितना था 20 ग्राम, ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.020 kg, वो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया. इससे हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा जो भी सॉल्व करोगे. इसी तरह AB4 के लिए क्या करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB अपॉन MB इंटू WA इन kg. सेम वही करेंगे, डेल्टा TF की वैल्यू 1.3, KF दोनों के लिए सेम है तो M1 5.1 इंटू WB 1 ग्राम था, WB कितना था 1 ग्राम, और अपॉन MB का फॉर्मूला हमने लिखा था M1 प्लस 4M2 लिखा था. और यहाँ पे WA इन kg 20 ग्राम था, हम इसको ग्राम में किलोग्राम में चेंज किया तो 0.020 आ जाएगा kg में. इसको सॉल्व करना. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो. M1 प्लस 2M2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको रखना और M1 प्लस 4M2 इज इक्वल टू, ये जो भी वैल्यू आएगी माइनस कर देना, M1 से M1 कट जाएगा. फिर M2 की वैल्यू आएगी, जो M2 की वैल्यू आएगी वो आप किसी भी, या तो इस वाले फॉर्मूले में रख दो M प्लस 2M2 या M प्लस 4M2, M1 प्लस 4M2, किसी भी एक में भी M2 की वैल्यू रख देना, M1 की वैल्यू आ जाएगी. तो M1 और M2 की वैल्यू आ जाएगी. समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताना, और इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में लिख के बताना है. आपका होमवर्क ये है.